हेलो ऑल, वेलकम बैक टू अवर चैनल कॉमर्स कंसेप्ट बिल्डिंग हब। कैसे आप सब? आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। आप सबकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो फ्राइडे को जैसे कि आप सब जानते हैं, हमने ये वाला टॉपिक मतलब जो ये वाला टॉपिक हमारा चल रहा था, रोल्स, मेरिट्स और एडवांटेजेस और इम्पोर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग, इसका हमने इंट्रोडक्शन पार्ट फ्राइडे की क्लास में कंप्लीट कर लिया था। सैटरडे को मैं क्लास ले नहीं पाई थी और संडे को हमारा ऑफ रहता ही है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एडवांटेजेस ऑफ एडवर्टाइजिंग टू द मैन्युफैक्चरर्स। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन पार्ट हमारा फिनिश हो गया था। अब आगे का यही टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आज से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। वैसे तो 5 सब हेडिंग्स है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि हर पार्ट का हम यहाँ पे एडवांटेज देखेंगे। ठीक है, या हर पर्सन का हम यहाँ पे एडवांटेज यहाँ पे देखने वाले हैं। तो पहले हम एडवांटेजेस देखेंगे कि एडवर्टाइजिंग से मैन्युफैक्चर को कौन कौन सी एडवांटेजेस होती है, कौन कौन से फायदे मैन्युफैक्चर को होते हैं एडवर्टाइजमेंट से। फर्स्ट है आपका इंक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम। ये लोग लिख रहे हैं कि एडवर्टाइजमेंट से जो सेल्स है आपकी, जो सेल्स वॉल्यूम है वो इंक्रीज होती है। कैसे होते हैं वो देखते हैं। एडवर्टाइजमेंट कंटिन्यूसली हेल्प्स in increasing the demand and assist in entering a new segment, thereby increasing the sales volume of existing product। ये लोग बोल रहे हैं कि जब आप एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो क्या होता है, आप एक कंटिन्यूस वे में आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है, जो आपके जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो इंक्रीज होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो कि आपके प्रोडक्ट को लोग यूज़ नहीं कर रहे थे, उनको भी लगता है कि वाला प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है ऐड में, तो हमें इसको यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो जब वो यूज़ करते हैं उन्हें अच्छा लगता है, तो इस तरह से आपका जो प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो इंक्रीज होती है। ठीक है, तो फिर आप एज अ मैन्युफैक्चरर जब आपको ये लग रहा है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप पहले एक शहर की एक ही मार्केट में आप अपने प्रोडक्ट को सेल करते थे। ठीक है, तो आपने सोचा अब हम दूसरे मार्केट को ज्वाइन करेंगे, मतलब एक ही शहर की बात कर रही हूँ, हम दूसरे मार्केट में अपना एक और ब्रांच खोलेंगे या एक और आउटलेट खोलेंगे और वहाँ पे भी हम अपना प्रोडक्ट कस्टमर को बेचेंगे, क्योंकि अब आपकी प्रोडक्ट की डिमांड हर कस्टमर कर रहा है। ठीक है, तो आप नए नए एरिया में जाओगे और अपना जो बिजनेस है वो और बढ़ाओगे। ठीक है, और जब बिजनेस बढ़ता है तो क्या होती है, क्योंकि डिमांड, अब आपका बिजनेस बढ़ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स अब आपके प्रोडक्ट को मतलब बाय करना चाहते हैं, तो जब डिमांड ज़्यादा है तो आपको उस डिमांड को फुलफिल भी तो करना पड़ेगा। तो उस वजह से जो आपकी सेल्स वॉल्यूम है, जो आपकी प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाती है एडवर्टाइजमेंट की मदद से। ठीक है, advertisement continuously helps in increasing the demand and assist in entering in a new segment। आप एक नए सेगमेंट में जाते हैं, thereby increasing the sales volume of existing product। ठीक है, और यहाँ पे ना सेगमेंट का मतलब एक तो मैंने आपको बता दिया, एक नए मार्केट में जाते हो आप, मतलब अपनी दुकान खोलते हो, और न्यू सेगमेंट का इधर जो मुझे मतलब लग रहा है वो तो है ही, मार्केट वाला भी ठीक है, लेकिन जो बुक में मेंशन कर रखा है वो मैंने थोड़ा गलत समझ लिया था। जो बुक में मेंशन कर रखा है, ये लोग न्यू सेगमेंट का कहने का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल कि आप पहले आपका है क्लोथिंग का बिजनेस। ठीक है, तो आप अभी फीमेल के कपड़े बना रहे हो, जो बड़ी जो फीमेल्स होती हैं, आप मतलब उन लोगों के कपड़े बना रहे हो। ठीक है, जब आपको लगा कि आपके मार्केट में अच्छे कपड़े बिक रहे हैं, तो आपने सोचा क्यों ना अब हम जेंट्स के भी कपड़े बनाना स्टार्ट कर दे और उनको सेल करना स्टार्ट कर दे। ठीक है, न्यू सेगमेंट का मतलब ये होता है, मतलब मैंने आपको मार्केट सेगमेंटेशन में बता रखा है कि सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंटेशन क्या होता है, वो सारी चीजें मैंने उधर आपको क्लियर कर रखी है। तो न्यू सेगमेंट मतलब आप एक नए एक तरह से प्रोडक्ट लाइन में आप एंटर कर रहे होते हो। ठीक है, फिर सेकंड है आपका इंक्रीजेस द नेट प्रॉफिट। इट इंक्रीज द नेट प्रॉफिट बाय
higher turnover of sales, it leads to a higher volume of production, hence average cost of production is less and the profit will increase। ये लोग बोल रहे हैं जो एडवर्टाइजमेंट है उसकी वजह से जो आपका नेट प्रॉफिट है वो इंक्रीज होता है। क्यों होता है? क्योंकि आपके प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड हो रही है, और जब ज़्यादा डिमांड हो रही है तो आपके प्रोडक्ट मतलब आप बना रहे हो और उनको सेल कर रहे हो, ठीक है। तो ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है का मतलब ये हो गया कि आपके पास अब ज़्यादा रेवेन्यू भी आएगा। इट लीड्स टू हायर वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। अब आपका जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा हो रही है आपके प्रोडक्ट की, तो अब आपको हाई वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन करना पड़ेगा। और आपको पता होगा मैंने आपको इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, अभी हम इकोनॉमिक्स में टॉपिक पढ़ने वाले हैं, उसमें एक टॉपिक आता है इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का मतलब ये है कि अगर आप मतलब अच्छा खासा प्रोडक्शन आपकी कंपनी कर रही है तो आपकी जो एवरेज कॉस्ट होती है पर यूनिट वो कम आती है ठीक है, ये ऐसा माना जाता है और ये प्रैक्टिकली वे में माना जाता है, ठीक है। और वहीं पे अगर आप कम यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसमें आपका ज़्यादा खर्चा आएगा, ठीक है। तो क्योंकि आप वही रॉ मटेरियल लेके आ रहे हो और उसको कम मतलब एक तरह से हम बोलते हैं ना कि अगर हमें ज़्यादा रॉ मटेरियल चाहिए तो हम होलसेल मार्केट को अप्रोच करते हैं और उधर हमें डिस्काउंट भी मिलता है, ठीक है। और होलसेल मार्केट भी ना डिस्काउंट तब देते हैं जब आप ज़्यादा में सामान लें, ठीक है। तो अगर आप ज़्यादा रॉ मटेरियल लेके आ रहे हो तो आपको डिस्काउंट मिलता है, जिस वजह से आपका जो प्रोडक्शन की जो कॉस्ट आती है वो बहुत कम आती है, ठीक है। और वहीं पे अगर आप कम सामान लेके आना चाह रहे हो क्योंकि आपकी जो प्रोडक्शन है वो आप कम कर रहे हो तो आपको महंगा पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि जब आप कम रॉ मटेरियल लेके आते हो तो आपको ज़्यादा डिस्काउंट नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये हम बहुत ज़्यादा डिटेल वाला टॉपिक है, ये हम इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल में यही हम बात करते हैं। अगर आप कम प्रोडक्शन कर रहे हो तो जो उसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो खर्चा है उस प्रोडक्शन को करने के लिए वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है आपका। और वहीं पे अगर आप ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं जो उसका जो खर्चा है वो कम आता है, ठीक है। तो हैंस एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज लेस। आपकी जो एवरेज कॉस्ट है ऑफ जो प्रोडक्शन की जो एवरेज कॉस्ट होती है वो लेस हो जाती है। देखिए बुक में ना हर चीज़ ना डिटेल में इन लोगों ने यहाँ पे लिख नहीं रखी क्योंकि इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। इन लोगों ने लिख दिया कि आपका हायर लेवल ऑफ प्रोडक्शन होगा और जिस वजह से आपका क्या होगा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा वो रीज़न शो नहीं कर रखा है, लेकिन रीज़न है आपका इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। एंड द प्रॉफिट विल इंक्रीज। जब आपका जो खर्चा है वो कम होगा और जो आपको रेवेन्यू मिल रहा है, जो आपको सामान बेच के जो पैसा मिल रहा है वो आपको प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपका खर्चा है कम और आपको पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो हम दो ही पॉइंट मतलब दो एडवांटेजेस किया करेंगे क्योंकि बहुत लेंथी टॉपिक है, बहुत ज़्यादा। तो हर सेक्टर की हमें एडवांटेजेस पढ़नी है तो ये थोड़ा टाइम तो लेगा और हर टॉपिक में आपके 10-10, 11-11 एडवांटेजेस हैं, तो काफ़ी लंबा टॉपिक है तो हम आराम से करेंगे। मैं ये नहीं चाहती कि मैं आपको सिर्फ मतलब रीड करवा के छुड़वा दूँ, मैं ये चाहती हूँ कि आपको हर चीज़ क्लियर हो, इसलिए हम धीरे धीरे करके पढ़ेंगे जिससे आपको समझ में भी आएगा। और कोई भी डाउट होगा तो आप आराम से मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो बस आज की क्लास में इतना ही है, तो फिर अब हम मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय।